दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और हम लोग गंगा नदी यानी कि गंगा रिवर के बारे में अभी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स जाने और आज के वीडियो में भी हम इससे रिलेटेड और सारे भी फैक्ट जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो हम भूगोल पढ़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 को मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, सीजीएल, एमटीएस को भी मद्देनजर रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको गंगा नदी का उद्गमित स्थान बताया था उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लंबाई बताई थी, बिहार देन झारखंड सबसे कम बताया था जहाँ पर गंगा नदी बहती है, और पश्चिम बंगाल जहाँ पर दो भागों में टूट जाती है गंगा नदी। कहाँ से निकली है, कहाँ पर क्या कहलाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम गंगा नदी के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में और विस्तार से। ठीक है, देखें यहां दे रखा है गंगा की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया है। देखो, हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए ना हम उसके दो भाग कर देते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हमने गंगा नदी को जानने के लिए इसे दो भागों में बांट दिया है। ऐसी नदियां जो दाईं ओर से मिल रही हैं, ऐसी नदियों को हम मतलब कि एक तो ऐसी हो गई जो दाईं ओर से, और दूसरी वो हो गई जो बाईं ओर से मिल रही हैं। तो दो तरह की सहायक नदियां बता दी हमने गंगा की, कि एक तो हमारी दाईं तरफ से मिल रही हैं ऐसी नदियां गंगा नदी में, और कुछ ऐसी नदियां जो बाईं तरफ से मिल रही हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां। सबसे पहले बात आती है यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स एवं सोन नदी गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। देखें, अब मैं आपको बता दूं, जैसे हम ये मान लेते हैं ये हमारी गंगा है, ठीक है। अब इसका दायां और बायां बात करूं तो दायां हम लेफ्ट को बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। ऐसी नदियां जो लेफ्ट, अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी नदियां जो लेफ्ट यानी कि दाईं ओर से मिल रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यमुना की। तो देखें, यमुना जो है ना ये हमारी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन इससे पहले चंबल जो एमपी से निकलती है, ठीक है, और इटावा में आकर हमारी गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा, चंबल वो नदी है जो गंगा में मिलने वाला सबसे ज़्यादा शुद्ध जल लाती है, सबसे साफ पानी जो लाती है ना वो चंबल। ऐसी मतलब क्वेश्चन पूछ ले, ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी के अंदर सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी लेके आती है, तो वो हमारी चंबल रिवर है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि हमारे इटावा में आकर गंगा नदी से मिल रही है। वहीं बात करें हम बेतवा की, तो बेतवा नदी भी एमपी की नदी है, विदिशा से निकलती है। केन ये हमारी कटनी के पास से निकलती है, ये भी हमारी एमपी से निकलती है, ठीक है, और ये इस तरह आके हमारी गंगा नदी में बाईं तरफ से। टॉन्स भी हमारी, और सोन ये सोन जो है ये बिहार में आके मिलती है हमारी गंगा नदी से, और ये भी हमारी एमपी से निकलती है। ये जो मोस्टली नदियां हैं ना जो हम बात कर रहे हैं ये एमपी से निकलती हैं, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य से निकलती हैं और आकर गंगा नदी में दाईं ओर से मिल जाती हैं। तथा यमुना नदी की बात करें तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई दाईं ओर से निकलने वाली, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स एवं सोन नदियों के नाम याद रखिएगा। इसके बाद दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी में केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है, बाकी सभी सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी दे रखा है कि मैंने आपको अभी क्लियरली बताया कि ये सारी हमारी एमपी से निकल रही हैं, ठीक है। तो जो एमपी है ना ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग में आता है, तो बाकी सभी सहायक नदियां कहाँ से निकल रही हैं, प्रायद्वीपीय पठार से। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, हमारा एमपी जो है प्रायद्वीपीय पठार से का भाग है, और वहीं से बाकी सारी नदियां निकल रही हैं। जबकि यमुना है वो मैंने बताया यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय से निकल रही है। तो यमुना एक ऐसी नदी है जो कि अकेली दाईं तरफ से हिमालय से निकलने वाली है, क्योंकि बाकी सारी तो हमारी प्रायद्वीपीय पठार की से नदियां
निकलती हैं, जो कि दाईं ओर से मिल रही हैं गंगा नदी के अंदर। ओके, साथ ही साथ इसमें लास्ट पॉइंट ये भी दे रखा है, यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि हिमालय से निकल रही है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की छोटी छोटी नदियां हैं एज कंपेयर टू यमुना के मुकाबले देखा जाए तो। ओके, अच्छा, अब यमुना की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। चंबल, बेतवा, केन सीधे गंगा में ना मिलकर पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये यमुना गंगा तंत्र कहलाता है एक तरह से। ठीक है, देखो इटावा, मैंने आपको बताया था ना, चंबल नदी, ये हमारी जो चंबल नदी है ना, ये यमुना में इटावा में आके मिल जाती है, और यमुना में बेतवा मिलती है हमारे, जो कि विदिशा से निकल रही है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, वहाँ पर आकर बेतवा यमुना में मिल जाती है। बांदा उत्तर प्रदेश में केन आकर मिल रही है। वहीं प्रयागराज में संगम है यमुना और गंगा का। तो इटावा में चंबल और यमुना मिलेंगी, हमीरपुर में हमारी बेतवा और यमुना मिलेंगी, बांदा जिले के अंदर केन मिलेगी जो कि कटनी से निकल रही है, और प्रयागराज में तो संगम है ही है यमुना और गंगा का। जबकि एक नदी है टोंस एवं सोन, ये सीधे गंगा नदी में आकर मिलती हैं। इनके नाम याद रखना। देखिए दाईं तरफ से यमुना, ठीक है, और साथ ही साथ टोंस ये सीधे मिल रही हैं, और सोन ये भी सीधे मिल रही है। सोन तो बिहार में जाकर मिलती है, बिहार में, ठीक है, जाकर सोन सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये 3 ऐसी नदियां हैं जो सीधे गंगा नदी में मिल रही हैं, जबकि यमुना के अंदर बाकी जो हैं दाईं तरफ से मिलने वाली, वो पहले यमुना में मिलती हैं। जैसे सबसे पहले इटावा में मिल जाएगी आपकी चंबल, फिर हमीरपुर में बेतवा, फिर बांदा में केन, इस तरह, और बाद में यमुना गंगा में मिलती है प्रयागराज में जाके। ओके, अब बात करते हैं बाई ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों की। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा सभी गंगा में बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अच्छा, इसमें से मोस्टली ऐसी हैं जो कि ऊपर से ही आ रही हैं, हमारे हिमालय वाले भाग से निकल रही हैं, जबकि दाईं ओर से जो था ना सिर्फ यमुना नदी थी। देखें, लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी जो है ना, ये हमारी पीलीभीत से निकलती है, याद रखना, के किनारे बसा हुआ है। हम जानते हैं लखनऊ के अंदर गोमती फ्रंट एक जगह भी बनाई गई थी। ठीक है, तो गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। जौनपुर उत्तर प्रदेश भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का। बनारस के आगे गंगा में मिल जाती है। अब बनारस से आगे जाके ये जो गोमती नदी है, ये भी गंगा नदी में जाके मिल रही है। तो सबसे पहले याद रखिए, निकली गोमती नदी पीलीभीत से, लखनऊ इसके किनारे है, और साथ ही साथ जौनपुर भी इसके किनारे है। ठीक है, और बनारस से आगे जाके ये किस में मिल गई, हमारी गंगा नदी में मिल गई। ओके, देन दे रखा है महानंदा नदी सबसे पूर्वी सहायक नदी है, मतलब सबसे पूर्व से जो मिल रही है ना, क्योंकि ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है, तो ये सबसे पूर्वी कहलाई। तो पूछ ले सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा का नाम याद रखिएगा। और आ कहाँ रही है, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग आपने देखा होगा, सबसे ऊपर दार्जिलिंग सिक्किम के पास दिखता है, वहाँ की पहाड़ियों से होकर आती है। मतलब सबसे पूर्वी ऐसे आके मिल रही है, सबसे पूरब से आके मिल रही है, ऐसी पूरब से निकल रही है दार्जिलिंग से और आकर गंगा नदी में मिल रही है। इस तो नाम याद रखें, महानंदा, ऐसी नदी जो सबसे पूर्वी सहायक नदी है गंगा नदी की। ओके, अब बात करते हैं नेपाल से आने वाली नदियों की। ये अभी तक हमने 2 की बात कर ली, एक गोमती और एक महानंदा। अब बात करते हैं घाघरा नदी, पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है, नेपाल से आई है, याद रखिएगा। ठीक है, गंडक नदी है ना, बिहार में, आपको पता है नेपाल कुछ इस तरह है। ठीक है, नेपाल इस तरह हमें देखने को मिलता है, यहाँ आधा भाग उत्तर प्रदेश यूपी से लगा हुआ है और बाकी का बिहार से। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये जो आई ये घाघरा नदी आके पटना से पहले गंगा में मिल जाती है। गंडक इस नदी का उद्गम नेपाल में होता है। ये नदी त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक के मिलन से बनती है। ये नदी अब
दो नदियों से मिलकर बनती है, एक त्रिशूल गंगा और एक काली गंडक। ठीक है, इसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं। तो याद रखिएगा, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में गंडक नदी ही शालिग्राम के नाम से जानी जा रही है। और जब ये नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तो तब इसे नारायणी नदी के नाम से जान रहे हैं। अब गंडक नदी की कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात, उद्गम नेपाल से है, दो नदियों से बनी है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक से। ठीक है, इसे शालिग्राम के नाम से जान रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में, लेकिन अगर ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी तो ये नारायणी नदी कहलाई जाएगी। ओके, उसके बाद लास्ट है हमारी कोसी नदी। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। देखें, कोसी नदी भी नेपाल से आती है, बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बहुत तहस नहस मचाती है ये नदी, इसलिए इसको बिहार के शोक से नाम से जाना जाता है। और ये भी हमारे नेपाल से आ रही है और बाईं तरफ से मिल रही है। तो जो हमारी नेपाल से आने वाली हैं, गंडक हुई है ना, हमारी नदी कोसी हुई है ना, और साथ में एक घाघरा नदी और है जो हमारी आकर यहाँ पर गंगा नदी में बाईं तरफ से मिल रही है, जो नेपाल से आ रही हैं। ठीक है, बाकी गोमती भी मिलती है और सबसे पूर्वी जो हमारी महानंदा आती है, और एक रामगंगा नदी और है जो हमारे जो उत्तराखंड से निकलती है और इस गंगा नदी में बाईं ओर से, मतलब राइट साइड से आकर मिल जाती है। ओके, तो इस तरह आज हमने गंगा नदी तंत्र यानी गंगा के बारे में सारी डिटेल्स और इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, और इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।